वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो मतलब किसी बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल, बाहर से सब कुछ एकदम शांत दिखता है पर अंदर ही अंदर करोड़ों रुपए की हेराफेरी चल रही होती है। सही बात है। और मैं तो यही सोच रही थी कि जब हम पुणे का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अच्छे कॉलेजेस, आईटी हब्स, शांत लाइफ। पर आज हम जो डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से पुणे भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पैसे की ठगी का सेंटर बन चुका है। यहाँ 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 20,000 करोड़? मतलब ये फिगर सुनने में ही डरावना लगता है। इस पूरे महाघोटाले की शुरुआत एक्चुअली 2015 के गेन बिटकॉइन स्कैम से हुई थी। यहाँ लोगों को हर महीने 10% प्रॉफिट का लालच देकर फंसाया गया था। अच्छा, तो ये बेसिकली वही चेन सिस्टम या पासिंग द पार्सल गेम जैसा था, जिसमें नेटवर्क के टॉप पर बैठे लोग अमीर बन जाते हैं और आखिर में जिसके पास पार्सल आता है, मतलब आम लोग, वो अपना सब कुछ खो देते हैं। एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने। वही सेम पासिंग द पार्सल का खेल चल रहा था यहाँ भी। पर इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है ना, वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। ओह वाओ, ट्विस्ट! कैसा ट्विस्ट? पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो सच्चाई सामने आई है वो किसी को भी हैरान कर दे। जिन साइबर एक्सपर्ट्स को पुलिस ने इस डिजिटल चोरी को सुलझाने और पैसे वापस लाने के लिए हायर किया था, हाँ। उन्हीं साइबर एक्सपर्ट्स ने करोड़ों के जब्त किए गए फंड्स चुरा लिए। वेट, रियली? रक्षक ही भक्षक बन गए? ये तो मतलब पुलिस की नाक के नीचे से पैसे गायब हो गए। पर इस सब में एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। ठगों का निशाना आखिर पुणे ही क्यों है? देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पुणे में बहुत से रिटायर्ड लोग रहते हैं। उनके पास अपनी पूरी जीवन भर की बचत होती है जो उन्होंने बैंक में रखी होती है, पर उन्हें इंटरनेट की सुरक्षा की इतनी जानकारी नहीं होती। सही बात है। जैसे एक मतलब 82 साल के बुजुर्ग वाला केस जो हमने कल पढ़ा था, है ना? बिल्कुल। उन बुजुर्ग को इंटरनेट कॉल पर नकली पुलिस अफसर बनकर डराया गया, जिसे आजकल डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, और उन्हें डरा धमकाकर 10.74 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 10 करोड़ एक ही इंसान से? हाँ, और इन क्रिमिनल्स का काम इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ का साइबर पुलिस सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है इस नई तरह की टेक के आगे। ये पूरी सिचुएशन बहुत ही डरावनी है। तो चलिए अब हमारे आज के Q&A सेक्शन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हम्म, इतने बड़े घोटाले पकड़े जाने के बाद क्या आम लोगों को उनके डूबे हुए पैसे वापस मिले? अगर मैं साफ शब्दों में इसका आंसर दूं तो वो है ना ही, लगभग ना के बराबर। अरे! हाँ, इस 20,000 करोड़ के विशाल घोटाले में अब तक सिर्फ 2% से भी कम पैसा वापस मिल पाया है। सिर्फ 2%? हम्म, पर डिजिटल पैसे को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इन डिजिटल पैसों को ट्रैक करना और विदेशों से वापस लाना कानूनी रूप से बहुत ही मुश्किल और धीमा काम है। स्कैमर्स पैसा दूसरे देशों के सिस्टम्स में भेज देते हैं जहां अपने कानून काम नहीं करते। राइट। तो सब कुछ आपस में उलझ जाता है। जी। तो इस सब पर चर्चा करने के बाद मैं अपने सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ, एक क्लोजिंग क्वेश्चन। जब पढ़े लिखे आईटी लोग और पुलिस की मदद करने वाले एक्सपर्ट्स भी इन घोटालों का शिकार या हिस्सा बन सकते हैं, तो आम लोग इस नई डिजिटल दुनिया में अपनी जीवन भर की कमाई को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इस पर सच में अकेले बैठकर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।